हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का हमारे चैनल दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों रीजनिंग की है। रीजनिंग की इस क्लास में मैंने आज एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। हम आज देखेंगे क्रम परीक्षण वाले क्वेश्चन, या जिसमें जो है रैंक आपको बतानी होती है कि इतनी पंक्ति में इतने लोग बैठे हैं, राम का स्थान बाएं से इतना है तो दाएं से क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये पंक्ति वाले होते हैं और दूसरा जो है इस तरह से होता है कि जैसे ऊपर नीचे, कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम राम से छोटा है, मतलब इस तरह से जो रैंक होती है। तो दो तरीके से देखा है, मतलब दो तरह से क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो हम आज एक टाइप की बात करेंगे जिसमें पंक्तियों वाली बात होगी कि इतने लोग हैं, इतने में राम का स्थान इधर से ये है तो उधर से कितना होगा। ठीक है, फिर इसी का एक पार्ट सेकेंड होगा जिसमें हम देखेंगे जिसमें स्थान अदला बदली वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज के क्वेश्चन में सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसका कंसेप्ट आप समझने वाले हैं आज। तो आइए पूरा वीडियो देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो क्रम परीक्षण होता है उसमें क्या होता है, हमेशा आपको एक रैंक निकालनी होती है। रैंक मतलब क्या होता है कि एक उसका स्थान बताना होता है। तो इसमें कई बार दाएं से, बाएं से, या फिर आपसे कहेगा ऊपर या फिर नीचे, है ना। या कई बार ऐसा कहेगा शुरू से, प्रारंभ से, या फिर अंत से, है ना। इस तरह से कुछ वर्डिंग या जो कीवर्ड होंगे इसके, तो आप लोगों को रैंक निकालनी होती है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि राम का स्थान पंक्ति में ऊपर से 20वां है तो नीचे से उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये बोलने के अलग अलग तरीके, लेकिन इन सभी को बनाने, इनकी रैंक निकालने का एक ही तरीका है ना। तो सबसे पहला तरीका इसमें जो आता है, सबसे पहला तरीका जो आएगा आप लोगों के लिए, तो इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर आपसे एक छोर कोई भी पूछा हो, एक छोर दिया रहेगा और एक छोर पूछेगा हो। जैसे आपको दे दिया कि दाएं से स्थान ये है तो बाएं से क्या होगा, आपको दे दिया ऊपर से क्या है तो नीचे से क्या होगा, आपको दे दिया प्रारंभ से क्या स्थान है तो अंत से क्या होगा, है ना। मतलब एक साइड का आपको बताया जाएगा रैंक और आपको दूसरे साइड का रैंक निकालना होगा। और आपको टोटल जो पंक्ति में जो छात्र होंगे उनकी संख्या भी दी हुई होती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने मैंने आपसे कहा कि किसी पंक्ति में 40 लोग बैठे हैं, 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, और 40 छात्रों में ये जो 40 छात्रों की जो पंक्ति बनी है, जो पंक्ति है, इसमें राम का स्थान बाएं छोर से, राम का स्थान दे दिया मान लीजिए आपको बाएं छोर से, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है राम। यहां पर राम है, तो आपको बताना होगा दाएं से अगर गिनती करें हम तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। आपको बाएं से दिया हुआ है, आपको दाएं से बताना है। दाएं से मतलब इधर से आएंगे हम, और बाएं से मतलब इधर से चलेंगे हम। ठीक है भाई, तो आपको टोटल छात्र दिया हुआ है और उसका एक साइड का रैंक दिया हुआ है, बाएं से दिया हुआ है, दाहिना निकालना है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मतलब यहां तक आपका जो राम है, यहां तक कुल 16 लोग हैं राम को मिला के, 16 लोगों में राम भी शामिल है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर बाएं छोर से यहाँ तक 16 लोग हैं, 40 में से, टोटल तो 40 है पूरे, तो 40 में से 16 अगर इधर हो गए तो हम निकाल लेंगे कि दाहिने साइड में कितने लोग बैठे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 40 में से 16 को माइनस करेंगे। हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि दाएं साइड में कितने लोग बैठे हैं। ठीक, लेकिन हमें राम का रैंक निकालना है दाहिने साइड से, तो हमको इसमें एक प्लस भी करना पड़ेगा। इसमें हम 1 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा, हमारे पास जो आएगी रैंक राम की, दाएं से रैंक आ जाएगी इसकी। तो 16 में से, मतलब 40 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 10 गए 30, 6 गए 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं राम का स्थान दाहिने छोर से 25वां स्थान होगा उसका, दाहिने छोर से 25वां। ठीक है भाई, तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे आपके पास। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। तो आपसे जब भी बोलेगा वो तो एक छोर दिया रहेगा, एक छोर निकालना होगा। ऊपर का दिया है तो नीचे का बताओ,
प्रारंभ का दिया है तो अंत का बताओ। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से निकालना है ना। टोटल छात्रों में से हम जो रैंक दी उसको माइनस करेंगे और एक प्लस कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, हाँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। दोस्तों जैसे स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 21वां है, बताइए उसका क्रम नीचे से क्या होगा। अब देखो राम का स्थान ऊपर से बताया गया है, ऊपर से कितना है बोले 21वां, 21वें स्थान पर राम है यहां पर। तो आपको बताना है नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा, यही निकालना है। और टोटल छात्र कितने हैं 40 है, इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने सीधा सीधा अभी भी देखा कि हम देख लेंगे पहले यहां से ऊपर से अगर हम आए यहां तक 21 लोग हैं, 21 में राम भी शामिल है यहां पर। हाँ, अब यहां से हम देख लेंगे कि भैया नीचे कितने लोग होंगे, तो हम क्या करेंगे 40 में से 21 माइनस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा नीचे कितने लोग होंगे। तो यहां से अगर हम माइनस करें और इसमें हमको राम का नीचे से रैंक देखना है, तो राम का रैंक देखने के लिए हमको इसमें एक प्लस करना होगा, एक को प्लस करना है, तो हमारा नीचे से रैंक आ जाएगा। तो बस घटा दो इसको, 40 में से 21 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 3 में से 2 गया 1, 19 बचेगा ये, है ना। 19 में 1 जोड़ दीजिए, तो हम कह सकते हैं राम का स्थान नीचे से 20वां नंबर होगा, नीचे से 20वां नंबर होगा, क्योंकि 19 लोग नीचे होंगे और 20 नंबर पर राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 20 वाला आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। तो एक कंडीशन तो ये है, एक केस ये है इसमें जिसमें आपको एक साइड से रैंक निकालना होगा और आपको टोटल दिया रहेगा। ठीक, दूसरा टाइप इसमें आता है, दूसरा टाइप हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे भी, हाँ पहले हम केस समझ लेते हैं। तो ये हो गया पहला केस। नंबर सेकंड की अगर बात करें हम, केस नंबर सेकंड में क्या होगा, आपको दोनों छोर से रैंक दिया रहेगा, एक व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति होगा वो जिसका दोनों छोर से रैंक दिया रहेगा, दाएं से इतना है बाएं से उतना है, और आपको पूछेगा टोटल, टोटल पूछेगा हमेशा यहां पर इस तरह से, टोटल कितने छात्र होंगे या टोटल कितने होंगे ये आपको निकालना पड़ेगा, टोटल संख्या। और इसमें आपको दोनों साइड से रैंक दिया होगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए कह दूं आपसे, मैंने आपसे कह दिया कि किसी पंक्ति में विजय का क्रमांक, किसी पंक्ति में विजय का क्रमांक, ठीक है, बाएं से 12वां और दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है। ठीक है, विजय का क्रमांक बता रहा है आपको, है ना। ठीक, यहां पर भी विजय का क्रमांक है, इसमें भी, और इसमें भी विजय का क्रमांक है ये, लेकिन ये दाएं से है और ये बाएं से है। ठीक है भाई, तो बड़ा ही आसान होता है। हाँ, और अब आपको बताना है कि इस पूरी पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं, टोटल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र। तो कुल छात्रों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल छात्रों की संख्या, या जब भी हमें कुल निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से ये 12 और इधर के 16, दोनों को प्लस कर दो, 12 प्लस 16, दोनों को प्लस किया हमने, दोनों छोर को। अब इसमें से क्या करना है, हमें एक माइनस करना है। और एक क्यों माइनस करेंगे हम, एक क्यों माइनस कर रहे हैं हम, क्योंकि यहां से हमने देखा कि यहां पर विजय है 12वें पर और यहां पर भी विजय है 12वें पर, एक बार विजय यहां पर भी है, विजय यहां पर भी है, तो विजय को हम दो नहीं ले सकते क्योंकि विजय तो एक ही है, तो हमको एक इसमें से माइनस करना होगा, तब हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 12 और 16 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और 28 में से 1 जाएगा तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो 27 छात्र आपकी पंक्ति में होंगे। तो इस तरीके से टोटल निकाल सकते हैं आप। तो इसमें जनरली दो ही कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है, एक तो एक साइड दिया है, दूसरा निकालिए। एक तो ये आपको कि इधर से भी दिया इधर से भी दिया और टोटल बताइए कितना है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों छोरों को जोड़ के। क्लियर है भाई, चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। चलिए भाई, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे क्वेश्चन, और अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है, बताए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। तो सिंपल सी बात है भाई, ऊपर से 15वां है तो 15 और नीचे से कितना है 21वां, दोनों को जोड़ दो और इसमें से एक को घटा देंगे हम,
क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति है अजय, तो अजय जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक अजय को हमको माइनस करना होगा। तो इस तरह से हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, मतलब 15 और 21 6 हो जाएगा, 36 में से 1 जाएगा तो 37। मतलब आप कह सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो 37 हो जाएगी। क्लियर है, ए नंबर का ऑप्शन लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों केस आप लोगों को समझ में नहीं आए होंगे और सभी लोगों को अच्छे से आए होंगे और बिल्कुल ईजी है ये। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे हम, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत आसानी से हम लोग उनको बनाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोग भी जो है घर जाके या मतलब घर पे अपने जो है नोटबुक जो भी होगा आपके पास, बुक होगी रीजनिंग की, उसमें से क्वेश्चन लगाइए आप लोग। ठीक, इसके बाद में हमारा सेकंड लेक्चर होगा इसी का, जिसमें हम देखेंगे कि जिसमें स्थान अदला बदली होते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक जरूर कीजिए दोस्तों आप लोग। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, है ना, तो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें, कुछ स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। 16 बच्चों की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है। देखो टोटल 16 लोग हैं, 16 लोगों की पंक्ति है। अब जब बाईं ओर से 2 स्थान हटा दिया जाता है ना, तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। देखो ये बाएं छोर से है, 7वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, पहले वाली स्थिति बोल रहा है वो। अभी तो 7वां हो गया ये, जब इसको 2 स्थान हटा दिया मतलब पहले ये आगे रहा होगा तो इसको पीछे हटा दिया, 2 स्थान हटा दिया, तो मतलब इसका क्या हुआ कि पहले इसका स्थान जो रहा होगा, पहले इसका स्थान 2 हटाया ना, तो 7 में 2 जोड़ेंगे, तो 7 में 2 जोड़ दें, मतलब पहले इसका स्थान जो है बाएं से पहला इसका स्थान 9वां रहा होगा, तभी तो इसको 2 स्थान हटा दिया गया था तो 7वां हो गया था। अब हमको इसका स्थान बाएं से ज्ञात करना है, सॉरी बाएं से दिया, हमको इसका स्थान दाहिने से ज्ञात करना है। तो दाहिने से इसका स्थान क्या होगा, टोटल कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। अब हमें पता चल गया उसका पहले वाला स्थान क्या था, 9वां था, 7वां नहीं लेंगे क्योंकि 7वां तो 2 स्थान हटाने के बाद हुआ है, तो हम 9वां लेंगे। तो 16 में से 9 माइनस कर दो, है ना, और 1 इसमें प्लस कर दीजिए, तो आपके पास दाएं सिरे से उसका स्थान पता चल जाएगा, दाएं से। तो कितना हो जाएगा भाई, 16 में से 9 जाएगा तो 6 गए, फिर 3 गए, बचा 7 और 1 8, मतलब उसकी जो रैंक है दाएं छोर से 8वीं रैंक हो जाएगी। क्लियर भाई, तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं आंसर, बी नंबर का आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई आपको नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ भी पढ़ेंगे। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6वां, चलिए बनाते हुए भी चलते हैं हम लोग, और आप लोग भी नोटबुक लेकर बैठे तो बनाने की कोशिश करें। हाँ, एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6वां है, ऊपर से 6वां है, यहां पर स्मिता है। उसके बाद में तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। अच्छा, हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है, ठीक है भाई, यहां पर हर्ष है 18वें पे हर्ष। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 स्थान नीचे है तथा हर्ष से 15 स्थान ऊपर है, हर्ष से 15 ऊपर है। कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? अब देखो भाई यहां पर 3 लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे पास स्मिता है, हर्ष है और मंगेश है ना। तो मंगेश का स्थान स्पष्ट नहीं है, हमें जो स्मिता है इसका स्थान स्पष्ट है कि ऊपर से 6वां है, और हमें हर्ष का स्थान भी पता है कि ऊपर से कितना है, मतलब नीचे से कितना है, 18वां है। तो यहां तक 18 लोग होंगे जिसमें हर्ष है, यहां तक 6 लोग होंगे जिसमें स्मिता भी है। अब मंगेश के बारे में क्या कहा गया है, मंगेश का रैंक स्मिता से 14 स्थान नीचे है, मतलब मंगेश जो है स्मिता से 14 स्थान नीचे, मतलब इसमें 14 जोड़ दीजिए आप, मतलब मंगेश जो है ऊपर से 20वां होगा, है ना। अरे ऊपर से 20वां होगा मंगेश, क्योंकि स्मिता से 14 स्थान नीचे है ना, तो ये 20वें पर कौन है, मंगेश।
ऊपर से। अब हम देख लेते हैं मंगेश की पोजीशन नीचे से क्या होगी। अच्छा, हर्ष से 15 स्थान ऊपर है तो इसमें 15 जोड़ दीजिए आप। 18 में हर्ष से 15 स्थान ऊपर है, मतलब हर्ष यहाँ 18 है तो 18 में 15 जोड़ दो तो ऊपर वाला जो स्थान है वो मंगेश का हो जाएगा। तो मंगेश का स्थान 15 और 18 कितना हो जाएगा भाई, 8 5 13 हो जाएगा, और यहां पर 2 और 1 3 33वां हो जाएगा। तो अब देखिए भाई, हमें मंगेश का स्थान ऊपर से पता चल गया 20वां है, मंगेश का स्थान नीचे से पता चल गया 33वां है। तो अब हम आसानी से टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम देख लेंगे 20 मंगेश ऊपर से है, नीचे से कितना है 33 है, यहां भी मंगेश है, यहां भी मंगेश है, तो एक मंगेश को हमें हटाना होगा इसमें से। तो हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। अब देख लीजिए भाई कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, एक गया तो 52, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, और क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मिलता जुलता। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, शैलेश जो है ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है ना। ऊपर से 7वें नंबर पर कौन है भाई, यहां पर है शैलेश। ये लो शैलेश 7 नंबर पर है, 7वें नंबर पर ऊपर से। और आपको बताया है नीचे से 18वें नंबर पर सुरेश, नीचे से 18वें नंबर पर सुरेश है। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा दूर इसको, 18वें यहां पर सुरेश है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अनुपम नीचे से, अच्छा अपन मैंने गलत पढ़ लिया थोड़ा सा, वह अनुपम नीचे से 18वां, सॉरी यहां पर अनुपम है भाई, अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, अब यहां पर देखिए सुरेश जो है अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब ये 18वें पर है, तो जो सुरेश होगा इससे 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब सुरेश कितने पर होगा, 20वां होगा। ये सुरेश हो गया। अरे अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है ना, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20वां ही आएगा जहां सुरेश बैठा हुआ है। अब आगे लिखा है शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, जबकि शैलेश से कितना 15 श्रेणी नीचे है, बोले सुरेश के बारे में बता रहा है। तो नीचे से तो बता दिया उसको 20वां, अब ऊपर से बता रहा है कि शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो 15 जोड़ दो साथ में, मतलब ये हो जाएगा यहां पर 21वां, है ना। ये भी सुरेश है भाई। अब देखिए ये जो सुरेश है ना, ये दोनों सुरेश है, सुरेश का ऊपर से स्थान 21वां है, नीचे से कितना है 20वां है। अब हमें पूछा है कुल छात्र कितने, तो सिंपल है 21 प्लस 20 माइनस सुरेश कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 4 41, 41 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहां पर सही जोड़ा ना भाई, 15 और 7 22 होगा। हाँ सॉरी थोड़ी सी गलती की हमने, 15 7 22 हो जाएगा भाई। हाँ यहां पर 22 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42, और 42 में से 1 जाएगा तो उत्तर हमारा जो है 41 छात्र हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक जो है होनी नहीं चाहिए, हाँ ठीक है, तो इसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है भाई, आई होप क्लियर होगा सभी को, तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, जबकि सोहन आगे से 6वां है, राम इन दोनों के बीच खड़ा है। अब देखो मोहन जो है पीछे से 7वां, अब आगे पीछे मतलब इधर से ले लेते हैं हम, यहां से, यहां पर है मोहन पंक्ति में 7वें नंबर पर, जबकि सोहन आगे से 6वां है, मतलब इधर से हम सोहन को ले लें तो सोहन जो है आगे से 6वां है। अब आपसे कहा गया है कि राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, मतलब यहां पर सेंटर में राम खड़ा है अभी, दोनों के बीच में। यहां पर कौन खड़ा है, यहां पर राम खड़ा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो ये तो कुछ नहीं भाई इसमें ज़्यादा, 7 लड़के यहाँ तक हैं मोहन को मिला के, 6 लड़के यहाँ तक है सोहन को मिला के, और एक तो बीच में खड़ा है, तो सीधा सीधा ये 6 मतलब 7 + 6 और ये 1 राम को जोड़ देंगे
यहाँ कुछ घटाने वाला मैटर नहीं है, सब सेपरेट सेपरेट है भाई। यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर राम है, यहाँ पर सोहन है, ठीक है। डबल बार कोई रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए कुछ घटाना नहीं है, आप लोगों को सारे लोगों को प्लस कर देना है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई 7 और 6 13 और 1 14। मतलब आप कह सकते हैं पंक्ति में न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी है या लड़कों की संख्या कितनी है, तो 14 आप आंसर लगा सकते हैं इसमें आसानी से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। और भी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यदि राहुल यह पाता है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भी सारे के सारे, हाँ। यदि राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है, राहुल यह पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से 12वां राहुल है यहां पर, ठीक है। तथा बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से चौथा है ना, यहां भी राहुल है, और बाईं ओर से कौन सा है, चौथा है, ठीक, चौथे नंबर पर है। तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए, अच्छा, जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। तो भाई मुझे बताइए, ये राहुल का स्थान है, ये राहुल का स्थान है ना। तो पहले तो हम निकाल लेते कि पंक्ति में है कितने टोटल, फिर उसके बाद का मैटर है वो। तो यहाँ भी राहुल है, यहाँ भी राहुल है, यहाँ राहुल 12वें पर है, यहाँ पर चौथे पर है, तो 12 और 4 जोड़ दीजिए, और इसमें से एक राहुल को माइनस कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 में से एक गया 15, है ना। तो अभी आपके पास जो छात्र है या जो लड़के की संख्या है कुल कितने हैं, अभी कुल 15 है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए भाई। तो सिंपल सी बात है, अभी 15 है, 28 करना है हमें, पंक्ति में 28 करना है टोटल। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 28 में से 15 घटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने और शामिल करना पड़ेगा। तो सीधा सा यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, मतलब 13 लड़के अगर और शामिल कर ले हम, 15 तो पहले से ही थे, 13 और शामिल कर लेंगे तो 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन और एक है भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फिर से, रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की एक कक्षा में, मतलब कक्षा में 40 बच्चे हैं, टोटल दिया हुआ है, इस बार टोटल दिया हुआ है। रमेश और मोहन जो है किसी कक्षा में है और उनसे 40 बच्चे हैं। अब उसमें दिया गया कक्षा में ऊपर से 12वां और 16वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्या है। अब देखिए यहां पर क्रमशः बोला है ना, मतलब ये कहा गया आपसे कि ऊपर से रमेश का स्थान, रमेश ऊपर से 12वां है, और यहां पर बताया है मोहन ऊपर से 16वां है। मतलब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर जो है ना दोनों के स्थान ऊपर से बताए गए, रमेश ऊपर से 12वां है, मोहन ऊपर से 16वां है। तो उन दोनों के नीचे से क्रमांक हमें निकालना है कि नीचे से क्या होगा, है ना। और टोटल कितने छात्र हैं, 40। तो पहले हम रमेश का निकाल लेते हैं, हाँ रमेश का निकाल लेते हैं नीचे से स्थान। तो 40 में से 12 घटा दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो रमेश का नीचे से स्थान पता चल जाएगा। 40 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना भी 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 28 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। तो आप कह सकते हैं जो रमेश है उसका स्थान नीचे से 29वां है। ऐसे ही मोहन का निकाल लेते हैं हम, 40 माइनस 16 प्लस 1 कर दीजिए, तो 40 में से 10 गया, 30 बचा, 30 में से 24 6 और मतलब 24 और 1 25। तो आप कह सकते हैं मोहन का स्थान नीचे से क्या हो जाएगा 25वां। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30वां और 25वां, तो नहीं है, तो 29वां और 25वां देख लो, जिसमें 29वां और 25वां लगा हो, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रैंकिंग वाला जो है ना काफ़ी सिंपल चैप्टर है, उतना कोई टफ नहीं जाता है, और जो नए बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार समझ रहे हैं उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं होमवर्क में आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ,
उसका जवाब जो है 1 या 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उनका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा मेरा, अगला वीडियो होगा जिसमें रैंकिंग का ही होगा, लेकिन इसका पार्ट सेकंड रहेगा जिसमें हम स्थान परिवर्तन जब होता है कि इसकी जगह वो आ गया, उसकी जगह ये आ गया, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।